किसी समय की बात है, अमरावती नाम के एक राज्य में रानी नंदिता का शासन था। वह अत्यंत प्रिय और आदरणीय थीं। उनके शासनकाल को सभी स्वर्ण युग के रूप में मानते थे, क्योंकि उनके नेतृत्व में राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का वास था। रानी नंदिता की बुद्धिमत्ता, साहस और ममता ने उन्हें सिर्फ एक शक्तिशाली शासक नहीं बल्कि एक स्नेहमयी माता और संरक्षक बना दिया था। रानी नंदिता के राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी अपमानित या अन्याय का शिकार नहीं होता था। वह हमेशा प्रजा की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनती और उनका समाधान करती। किसी बड़े उत्सव या समारोह के समय वह अपने हाथों से गरीबों में भोजन वितरण करती। उनका महल हर किसी के लिए खुला था, जहां अमीर गरीब सबका स्वागत था। लेकिन एक दिन शांतिपूर्ण राज्य में अशांति का साया छा गया। पड़ोसी राज्य के राजा रुद्रसिंह, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे, ने अमरावती पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह अपनी विशाल सेना लेकर राज्य की सीमा पर पहुंच गए। राज्य के लोग भयभीत हो गए। राजदरबार में उसी दिन एक आपात बैठक बुलाई गई। मंत्रियों ने रानी नंदिता को सुझाव दिया कि वह पड़ोसी राजाओं से सहायता मांगे, लेकिन रानी ने किसी भी राजा या सेनापति पर निर्भर होने से इनकार कर दिया। दृढ़ स्वर में उन्होंने घोषणा की, इस युद्ध का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगी। अपनी प्रजा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, किसी और का नहीं। रानी ने खुद सेना को प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके साथ महिला योद्धाओं का एक बड़ा समूह भी था। रानी नंदिता महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण में विश्वास करती थीं। वह हमेशा कहती, महिलाएं भी युद्ध कर सकती हैं, राज्य की रक्षा कर सकती हैं। हमारा साहस कभी पुरुषों से कम नहीं है। उनकी ये प्रेरणादायक बातें राज्य में नई ऊर्जा लेकर आईं। कुछ ही दिनों में युद्ध शुरू हो गया। रानी नंदिता खुद युद्ध के मैदान में उतर आईं। उन्होंने न केवल रणनीतिक रूप से शत्रुओं का सामना किया, बल्कि तलवार हाथ में लेकर युद्ध भूमि में वीरता से लड़ी। उनके नेतृत्व में सेना ने इतनी बहादुरी दिखाई कि रुद्रसिंह की विशाल सेना पराजित होकर भागने पर मजबूर हो गई। रानी नंदिता ने अपनी कुशलता, बुद्धिमानी और साहस से अमरावती की रक्षा की। युद्ध के बाद रानी नंदिता ने अपनी प्रजा से कहा, हमारी शक्ति हमारे एकता में है। कभी भी महिलाओं की क्षमता और सम्मान को कम मत आंको। उनकी बुद्धि, साहस और संघर्ष की क्षमता से ही राज्य सुरक्षित रहता है। युद्ध के बाद रानी ने एक और महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने रुद्रसिंह के पराजित राज्य को नष्ट नहीं किया, बल्कि वहां शांति का मार्ग प्रशस्त किया। रुद्रसिंह ने अपनी हार स्वीकार की और रानी नंदिता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने यह वचन दिया कि अब वह कभी किसी राज्य पर हमला नहीं करेंगे। रानी ने उन्हें क्षमा किया और उनके राज्य के पुनर्निर्माण में सहायता की। अमरावती राज्य न केवल अपनी संपत्ति से, बल्कि अपने मूल्यों, न्याय और शांति के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। रानी नंदिता इतिहास में एक महान शासक के रूप में अमर हो गईं। उन्होंने यह साबित किया कि सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, दया और शांति से भी सच्ची जीत प्राप्त की जा सकती है। उनके नेतृत्व का आदर्श सदियों तक लोगों के दिलों में प्रेरणा बनकर जीवित रहा। रानी नंदिता की कहानी आज भी लोग कहते हैं, उनकी स्मृति आज भी दिलों में अमर है।